गुड मॉर्निंग क्लास। बस ये हुई ना बात, ठीक है। चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने क्या देखा था बताइए, कुछ याद हो है कि नहीं? पर वो कहते ही नहीं हो। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में, बेसिकली क्वाड्रिलेटर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, और उसके बाद हमने देखा था नंबर ऑफ डायगोनल्स इन पॉलीगन, है ना। कोई पॉलीगन है, इसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होंगे और पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा, है ना। तो ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अब इस वीडियो में हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं कितने टाइप के यहाँ पे क्वाड्रिलेटर्स हमको मतलब बेसिकली जानने हैं इस चैप्टर में। तो मतलब ये चीज़ें क्या आप पहले पढ़ के आए हो, हल्का सा रिकॉल कर लेते हैं एक बार, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये बेसिकली 6 टाइप के यहाँ पे क्वाड्रिलेटर्स होते हैं। हम टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर में देखेंगे तो यहाँ पे कौन कौन सा होता है? स्क्वायर होता है, रोम्बस होता है, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम एंड काइट। इतनी बात समझ में है कि नहीं? ठीक है। अब एक एक करके सबके बारे में यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करते हैं ना, डीपली डिस्कस करेंगे, मतलब इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है बेसिकली इनसे। तो जैसे हम बात करते हैं स्क्वायर की, जैसे अगर कोई बात करता है स्क्वायर, जैसे स्क्वायर किसी ने बोला तो स्क्वायर बोलते ही आपके माइंड में क्या क्या ख्याल आएंगे? पहली बात यहाँ पे देखते हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। पहला पॉइंट अगर देखेंगे, स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। क्या होती हैं? ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल, दैट इज AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। ये पहली बात हो गई, ठीक है ना। दूसरी बात करते हैं यहाँ पे, अगर साइड की बात हो गई तो एंगल ही क्यों रह जाए? एंगल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑल एंगल्स आर इक्वल। एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, है ना। ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे हर एक एंगल इक्वल होता है। तो एंगल A बराबर, एंगल B बराबर, एंगल C बराबर, एंगल D, और कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है एंगल। कितना होता है? 90 डिग्री। क्या इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है ना। अब बात करते हैं, तीसरी बात करते हैं यहाँ पे, साइड हो गया, एंगल हो गया, दो साइड और एंगल हो गया ना, डायगोनल्स। तीसरे नंबर पे क्या आता है? डायगोनल। तो डायगोनल्स की बात करते हैं तो डायगोनल्स आर इक्वल और नॉट? डायगोनल्स आर इक्वल। तो डायगोनल क्या होते हैं? डायगोनल्स भी आपस में क्या होते हैं? इक्वल। देखो जैसे कि डायगोनल ड्रॉ करते हैं, AC डायगोनल को मिला लिया और ये BD डायगोनल को मिला लिया, तो डायगोनल्स आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो क्या बोलेंगे? डायगोनल्स आर इक्वल, दैट इज AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? BD। डायगोनल भी आपस में इक्वल हो गया, है ना। ये तीसरी बात हो गई। चौथी बात करते हैं, चौथी बात किसके बारे में बात होगी? एक होता है एरिया और पैरीमीटर। तो पहले बात करते हैं पैरीमीटर। तो पैरीमीटर यहाँ पे देखेंगे तो पैरीमीटर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द पैरीमीटर? बोलो, पैरीमीटर क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल साइड्स ना। तो सम ऑफ ऑल साइड्स करेंगे। अच्छा, अगर मान लो इसकी साइड की लेंथ A ले लिया, ये भी हमने ले लिया A, ये भी क्या ले लिया? A, और ये ऑल साइड्स इक्वल है, तो चारों साइड्स का सम, मतलब पैरीमीटर का मतलब ये होता है ना कि अगर किसी भी पॉलीगन का पैरीमीटर लेना है तो जितनी भी साइड्स हैं सबको ऐड कर डालो, और सबको जोड़ने पे जो आएगी लेंथ उसको हम क्या बोलते हैं? पैरीमीटर। और पैरीमीटर एक लेंथ होती है, और पैरीमीटर का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है ना। पैरीमीटर का यूनिट क्या होता है? मीटर। और इसको अगर यहाँ पे बात करेंगे एरिया का यूनिट क्या होता है? स्क्वायर। अगर वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम का यहाँ पे मतलब क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। आई बात में ना। तो पैरीमीटर का मीटर होता है, और अगर हम बात करें स्क्वायर का, पैरीमीटर का मीटर होता है, और एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर, एंड वॉल्यूम का क्या होता है? मीटर क्यूब। इतनी बात समझेंगे नहीं? अब देखो, तो इसका पैरीमीटर हम यहाँ पे देखेंगे तो कितनी साइड्स है? A प्लस A प्लस A, सबको जोड़ेंगे ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? A प्लस A प्लस A प्लस A, 4 टाइम्स A करेंगे तो 4 बार A आएगा कि नहीं यहाँ पे? तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू साइड मतलब यहाँ पे A, तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू A हो जाएगा। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? और यहाँ पे बात करते हैं, पांचवा एरिया की बात करते हैं। तो एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पे? एरिया यहाँ पे देखेंगे बेसिकली ये लेंथ और ये ब्रेथ है, तो L इंटू भी होता है नॉर्मली। तो यहाँ पे देखेंगे एरिया क्या हो जाएगा? साइड इंटू साइड। तो साइड इंटू साइड क्या हो जाएगा? एरिया। तो एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड। तो यहाँ पे देखेंगे ये A स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं? साइड स्क्वायर, दैट इज साइड इंटू साइड मतलब कि A स्क्वायर। तो एरिया यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये पैरीमीटर आ गया, और यहाँ पैरीमीटर क्या है? मतलब 4A, और एरिया क्या आ जाएगा यहाँ पे? A स्क्वायर। क्या इतनी बात समझ में आएगी नहीं? ये हमने स्क्वायर के बारे में सारी बातें कर ली।
कितनी बातें यहाँ पे हैं? 5 बातें हैं, ठीक है ना। और यही 5 बातें हमको करनी किसके बारे में? रोम्बस के बारे में, है ना। तो रोम्बस देखते हैं यहाँ पे। पहला बात करते हैं ऑल साइड्स आर इक्वल। इसमें भी बेसिकली क्या, अगर साइड्स देखेंगे तो साइड इक्वल होते हैं कि नहीं? ऑल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? AB और BC और CD और DA। हमने एक्चुअल में किया क्या है, देखो ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर के हमने स्क्वायर को हल्का सा धक्का दे दिया, हल्का सा स्क्वायर को पुश कर दिया, तो ये तिरछा हो गया ना स्क्वायर। लेकिन अगर देखा जाए लेंथ तो कभी चेंज नहीं होगी, लेंथ अभी भी उतना है, बस एंगल चेंज हो गया। क्या हो गया? एंगल चेंज, ठीक है ना। तो इसमें अगर यहाँ पे देखिए स्क्वायर और रोम्बस में लेंथ नहीं चेंज होती, साइड की लेंथ नहीं चेंज होगी, लेकिन एंगल चेंज हो जाएगा। आई बात समझ ना। देखो तो दूसरी बात यहाँ पे करते हैं क्या, पहली बात हो गई साइड के बारे में, दूसरी बात करेंगे यहाँ पे एंगल के बारे में। अच्छा यहाँ पे एंगल ध्यान से देखिए, क्या ये एंगल ABCD क्या आपस में बराबर दिख रहे हैं आपको? नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? एंगल A इज नॉट इक्वल टू, अच्छा एंगल A इज नॉट इक्वल टू एंगल B इज नॉट इक्वल टू एंगल C इज नॉट इक्वल टू एंगल D। तो अगर चारों एंगल देखेंगे आपस में बराबर नहीं है। अच्छा इक्वल का साइन ऐसे लगता है और नॉट इक्वल का साइन ऐसे लगता है ना। डबल करके एक तिरछा मार दो, मतलब यहाँ पे तिरछी एक लाइन ड्रॉ कर दो, तो क्या हो जाएगा? नॉट इक्वल। तो एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D आपस में बराबर नहीं है, और ये 90 डिग्री के बराबर नहीं है। मतलब ये हम कह सकते हैं कि मतलब ये एंगल्स आपस में बराबर में नहीं है और 90 डिग्री के बराबर भी नहीं है। आई बात में ना, एंगल की बात हो गई। अब तीसरी बात करते हैं डायगोनल की। डायगोनल्स, तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो डायगोनल्स हमने ले लिया, डायगोनल AC ले लिया और डायगोनल क्या ले लिया? BD। डायगोनल AC हो गया यहाँ पे और डायगोनल BD हो गया, AC और डायगोनल BD। ये देखो तो यहाँ के देखें डायगोनल्स ना, तो ये डायगोनल्स मान लो पॉइंट O पे कट कर रहे हैं, तो जिस पॉइंट पे डायगोनल्स कट करते हैं आपस में एक दूसरे को, वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। क्या बनता है? 90 डिग्री का एंगल। इसका मतलब हम ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये भी हो जाएगा 90 डिग्री, ये भी हो जाएगा 90 डिग्री और ये भी हो जाएगा 90 डिग्री। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? तो रोम्बस के बारे में खासियत ये है कि मतलब इसके डायगोनल्स 90 डिग्री पे कट करते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पे एंगल DOC, मतलब ये सब 90 डिग्री हो जाएंगे। और एक चीज़ और है, डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब क्या? ये AC डायगोनल जो BD को क्या है? बाइसेक्ट। बाई का मतलब टू एंड सेक्ट मतलब इक्वल पार्ट में, तो मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या? ये देखो ये AC डायगोनल जो है BD को बाइसेक्ट कर रहा है और BD जो है AC को बाइसेक्ट कर रहा है। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट टू ईच अदर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? डायगोनल्स क्या है? बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट टू ईच अदर एट 90 डिग्री, एट 90 डिग्री। आई बात समझे ना? ये 90 डिग्री पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। दैट इज, इसका मतलब क्या? एंगल DOC क्या हो जाएगा? एंगल DOC बराबर क्या हो जाएगा? एंगल BOC बराबर एंगल BOA एंड DOA। ये सब के सब बराबर किसके हो जाएंगे? 90 डिग्री। कितने हो जाएंगे? 90 डिग्री। इतनी बात समझ में आई ना। और दूसरी बात क्या है? दैट इज OA बराबर OC एंड OB बराबर OD। दैट इज क्या हो जाएगा? OA बराबर OC, है ना। देखो यहाँ पे दैट इज OA, मतलब ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी और ये OD बराबर किसके? OB हो जाएगा। तो OA बराबर OC एंड OD बराबर OB एंड OB बराबर OD। क्या इतनी बात समझ में आएगी नहीं? यहाँ पे है ना, छोटा छोटा लिख रहे हैं, दिख रहा है कि नहीं? थोड़ा सा क्योंकि मैनेज करना है यहाँ पे जगह। तो OA बराबर OC एंड OB बराबर OD है। ये इतना आ गया। तो हमने बात कर ली डायगोनल के बारे में। अब बात करते हैं पेरीमीटर। अच्छा पेरीमीटर सेम ही होगा, पेरीमीटर मतलब लेंथ है ना सबकी, तो क्या है? सेम ही है। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा इसका? पेरीमीटर मतलब 4 इंटू A। अब हम बात करते हैं एरिया की। क्या बात करते हैं? एरिया। एरिया की बात करेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर हम एरिया की बात करेंगे यहाँ पे, तो इसके लिए एरिया क्या हो जाएगा? बोलो। अब इसके लिए एरिया के लिए हमें यहाँ पे डायगोनल निकालना पड़ता है। मान लो इसको हमने ले लिया डायगोनल D1। क्या ले लिया? डायगोनल D1 और ये डायगोनल D2, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा? हाफ D1 इंटू D2 हो जाएगा। तो एरिया क्या हो जाएगा? हाफ D1 इंटू
D2, ये डायगोनल 1 हो गया, ये डायगोनल 2 हो गया। तो यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, हाफ D1 इंटू D2, ये एरिया हो गया इसका। क्या इतनी बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है ना, ये हो गया। अब आगे यहाँ पे देखते हैं, रेक्टेंगल के बारे में बात करते हैं। रेक्टेंगल, तो इसके बारे में, रोम्बस के बारे में इतनी बातें होगी। अब रेक्टेंगल देखते हैं, रेक्टेंगल क्या होता है। पहली बात यहाँ पे क्या करेंगे रेक्टेंगल के बारे में, पहला क्या है, साइड्स के बारे में बात करते हैं। तो साइड आपस में क्या, पैरेलल साइड्स आर इक्वल ना, आपस में यहाँ पे ऑपोजिट साइड, या फिर ऐसे कर लेते हैं ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो क्या बोलेंगे, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पे ऑपोजिट साइड क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो ऑपोजिट साइड यहाँ पे देखेंगे क्या, ए बी बराबर किसके हो जाएगा, सी डी। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी एंड बी सी बराबर ए डी, बी सी बराबर ए डी। इतनी बात समझ में आई ना। तो ये हो गई ऑपोजिट साइड आपस में इक्वल होते हैं। दूसरी बात यहाँ पे क्या है, एंगल के बारे में बात करते हैं, है ना। तो एंगल के बारे में देखें क्या, हर एक एंगल यहाँ पे 90 डिग्री होता है कि नहीं, देखो ए बी सी डी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। तीसरी बात यहाँ पे करते हैं, एंगल हो गया। तीसरा क्या हो जाएगा, डायगोनल। तो डायगोनल्स इक्वल होते हैं कि नहीं, इक्वल होते हैं। देखो डायगोनल AC की बात करेंगे और डायगोनल BD की बात करेंगे, तो आपस में क्या होते हैं, इक्वल्स। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल इक्वल हो गए। और चौथी बात करते हैं किसकी, पेरीमीटर की, और पांचवी बात एरिया की। तो पेरीमीटर की बात करते हैं यहाँ पे। तो पेरीमीटर क्या होता है, 2L प्लस बी, है ना, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, है ना। ये क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। तो लेंथ और ये ब्रेथ हो गई, मतलब लंबाई और चौड़ाई। तो क्या हो जाएगी, 2L प्लस बी। L का मतलब क्या है, लेंथ है, B का मतलब ब्रेथ, ठीक है ना। आगे चलते हैं, एरिया की बात करते हैं। एरिया, एरिया क्या हो जाएगा, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, क्या हो जाएगा इसका एरिया। आई थिंक मतलब रेक्टेंगल का तो सबको आता होगा ना, क्योंकि मतलब छोटी क्लासेस से हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, रेक्टेंगल का पेरीमीटर एंड रेक्टेंगल का एरिया। अब यहाँ पे आगे चलते हैं पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के बारे में बात करेंगे। तो पैरेललोग्राम में पहली बात यहाँ पे क्या होती है, साइड की बात करेंगे। तो साइड यहाँ पे देखिए, पैरेलल साइड्स आपस में इक्वल हैं, है ना। पैरेलल साइड्स अभी हम बात करते हैं यहाँ पे, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। पैरेलल कहें या फिर ऑपोजिट कहें, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। देखो जैसे कि हमने देखा था, स्क्वायर की जो प्रॉपर्टी थी रोम्बस की लगभग सेम ही थी, बस यहाँ पे एंगल का फर्क था बस। तो यहाँ पे देखेंगे रेक्टेंगल की जो प्रॉपर्टीज सेम पैरेललोग्राम की होंगी, बस यहाँ पे एंगल का फर्क है। तो साइड्स के केस में देखा जाए साइड्स इक्वल ही होंगी। तो यहाँ पे देखते हैं ऑपोजिट साइड आर इक्वल, दैट इज, इसका मतलब क्या, ए बी और क्या सी डी आपस में इक्वल होंगे। एंड अगर हम बात करेंगे ए बी और सी डी इक्वल होंगे, एंड बी सी एंड डी ए आपस में इक्वल हो जाएंगे। इतनी बात समझेगी नहीं। अब यहाँ पे सेकंड देखते हैं, एंगल की बात करते हैं। एंगल, तो यहाँ पे देखेंगे एक भी एंगल यहाँ पे 90 डिग्री के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एंगल ए बी सी डी, है ना। तो ये क्या है, एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल बी इज नॉट इक्वल टू एंगल सी इज नॉट इक्वल टू एंगल डी इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। एक भी एंगल 90 डिग्री के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री के बराबर नहीं है। इतनी बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं तीसरी। अच्छा एक चीज़ देखो, यहाँ पे एंगल्स के बारे में हम देखेंगे। क्या हम कह सकते हैं, क्या देखो ये एंगल्स, ऑपोजिट एंगल्स, क्या ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स आपस में बराबर होंगे? सोचिए, क्या ऑपोजिट एंगल्स आपस में बराबर हो सकते हैं? ऑपोजिट एंगल की बात करेंगे, आपस में बराबर हो सकते हैं, गेस करिए। और इससे ये एंगल, यहाँ पे बात करते हैं एंगल, यहाँ पे ऑपोजिट एंगल्स क्या है, आपस में बराबर होंगे। क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे, है ना। आपने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी कि नहीं ट्रायंगल्स की? कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी है, तो आप वहाँ से क्या करिए, अगर आपको कंफर्म करना है कि बराबर है कि नहीं है, तो यहाँ से क्या करें, इसको दो इक्वल, तो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। जैसे इसको डिवाइड कर देंगे, दो ट्रायंगल बन गया ना। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, देखो यहाँ पे ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल CDB, अगर दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसका मतलब क्या,
इसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। कैसे पता चलेगा, इसके देखो यहाँ पे इसका करस्पॉन्डिंग एंगल यही तो होगा ना, तो करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। कैसे करेंगे यहाँ पे देखो, अगर ध्यान से देखेंगे दोनों ट्रायंगल्स, यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया से इसको हम प्रूव करेंगे कॉन्ग्रुएंट, बताओ। RHS साइड एंगल साइड से ना। देखो अगर ध्यान से देखेंगे ये BD जो है कॉमन साइड है। अगर यहाँ पे देखो AD यहाँ पे देखेंगे AD के पैरेलल, यहाँ पे देखो AD और ये BC। अगर देखें AD के यहाँ देखो AD के सामने कौन सा एंगल है, एंगल DBA, ये वाला एंगल। और ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा ना। कैसे, Z वाला एंगल, अल्टरनेट एंगल ना। तो इसका मतलब इसके सामने की साइड क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो ये AD और BC आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। सेम इसी तरह से AB और क्या है CD बराबर हो जाएंगे। और BD कॉमन साइड है कि नहीं, कॉमन साइड है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, बाई ट्रिपल एस रूल बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाई CPCT क्या हो जाएगा, ऑपोजिट। मतलब बाई CPCT क्या है, ये एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मतलब ये एंगल A वाला और एंगल C वाला आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं ना, एकदम चौड़े से कह सकते हैं क्या, कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या इतनी बात समझ में आएगी नहीं। अच्छा, अगर पैरेललोग्राम के बारे में ये बात सत्य है तो क्या ये बात क्या है, रोम्बस के बारे में नहीं कही जा सकती है क्या। बात समझ में आ रही कि नहीं, आ रही ना बात समझ में। तो अगर देखा जाए रोम्बस और पैरेललोग्राम दोनों में ऑपोजिट एंगल का सम कितना होता है, मतलब सॉरी ऑपोजिट एंगल का सम करें, ऑपोजिट एंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या कहेंगे, दैट इज एंगल A इज इक्वल टू, लिखना पड़ेगा ना, दैट इज ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो क्या हो जाएगा, एंगल A बराबर किसके हो जाएगा, C के, एंड एंगल B किसके बराबर हो जाएगा, एंगल D के। इतनी बात समझ में आएगी नहीं, क्लास समझ में आ रहा है ना इतनी बात, ठीक है। अच्छा, सेम चीज क्या है यहाँ पे रोम्बस में भी अप्लाई कर लेना, अगर जगह बची होगी हल्की सी तो रोम्बस में यहाँ पे देखो, यहाँ कर लेते हैं एंगल A बराबर एंगल C एंड एंगल B बराबर एंगल D। कितनी बातें समझ में आई ना, ये हो गया। अब हम बात करते हैं इसकी। अब बताओ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो गया। नहीं, दो लाइंस पैरेलल हैं और ये अल्टरनेट कट कर रही है, और एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, है ना। हमने पढ़ा था ना पे ट्रांसवर्सल लाइंस के। यहाँ पे देखो, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड के एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। तो हम कह सकते हैं ना यहाँ पे एंगल A प्लस एंगल D। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। एंड एंगल B प्लस एंगल C, एंगल B प्लस एंगल C बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्या इतनी बातें समझ में आएगी नहीं, ठीक है ना। ये क्या है, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। तो हमने देखा ये प्रॉपर्टीज सब एंगल की प्रॉपर्टीज हैं। पैरेललोग्राम में बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं एंगल की, ठीक है। तो एंगल A प्लस एंगल D क्या हो जाएंगे, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ना एडजेसेंट एंगल्स। क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है कि नहीं, 180 डिग्री। जैसे यहाँ पे देखो, अच्छा A और D का सम 180 डिग्री हो गया। क्या A और B का सम 180 डिग्री हो सकता है कि नहीं, सोचो। क्या A और B का सम 180 डिग्री हो सकता है कि नहीं, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है, एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो ट्रांसवर्सल यहाँ पे देखो, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड का एंगल है ना। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि पैरेललोग्राम में दो एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ध्यान समझना, एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम ये बात ना कह के हम यहाँ पे ये बात कह लेते हैं, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। या फिर ऐसे कर लें, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल, कह सकते हैं ना, एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। या फिर ऐसे कर लें, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, है ना। एडजेसेंट एंगल का मतलब A प्लस B करेंगे तब भी 180 डिग्री, B प्लस C करेंगे तब भी 180 डिग्री, C प्लस D करेंगे तब भी 180 डिग्री, एंड D प्लस A करेंगे तब भी 180 डिग्री ही आएगा। क्या ये बात समझ में आ रही कि नहीं, ठीक है ना। हम पूरा पोस्टमार्टम कर रहे हैं यहाँ पे इसके बारे में। इसके बाद आप 9th-10th के बाद ज्योमेट्री नहीं पढ़ोगे, है ना। 11th-12th में क्या है, दूसरी चीज़ें चलती हैं, तो जो पढ़ना है यही पढ़ना है, तो कायदे से पढ़ लेना, ठीक है। अभी हो गया एंगल के बारे में। तो एंगल हमने दो चीज़ देखा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल
अपोजिट एंगल ए और सी इक्वल हो जाएगा, बी और डी इक्वल हो जाएगा, और एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। इतनी बात समझना, ये एंगल के बारे में बात हुई। अब आगे चलते हैं, डायगोनल के बारे में बात करते हैं। तो डायगोनल क्या हो जाएगा, डायगोनल्स आपस में इक्वल होंगी, डायगोनल ड्रॉ करके देखो। अच्छा, किसी को इक्वल दिख रहा है क्या? देखने में भी नहीं दिख रहा है ना? तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, दैट इज का मतलब क्या, ए बी इज नॉट इक्वल टू ए सी इज नॉट इक्वल टू ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी। तो डायगोनल्स आपस में इक्वल नहीं है। चौथी बात करते हैं पेरीमीटर की। अच्छा, जो पेरीमीटर किसका था, रेक्टेंगल का, वही पेरीमीटर इसका भी हो जाएगा क्या, है ना? तो पेरीमीटर सेम ही होगा। पेरीमीटर मतलब लेंथ होती है, पेरीमीटर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2l + b। अब हम बात करते हैं एरिया की। तो अगर हम एरिया देखेंगे, एरिया है ना, तो अगर इसमें यहाँ पे देखेंगे तो एरिया जो होता है ये क्या होता है, बेस इंटू हाइट हो जाता है। क्या हो जाता है, बेस इंटू हाइट। यहाँ पे क्या करना पड़ता है हमको, देखो ध्यान से देखो, ये डायगोनल हटा देते हैं, इसका एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हम पॉइंट डी से क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस पे, ये है ना, और मान लो इसको पॉइंट ए ले लिया, तो ये हमारी क्या हो गई, हाइट हो गई। क्या हो गई, ये हाइट हो गई। इसको हमने मान लिया बेस, मान लिया क्या मान लिया, बेस। बेस ए बी है ना, तो इसका मतलब क्या होता है, एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, है ना। तो अब बेस की बात करेंगे, बेस क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे देखो बेस ए बी है और हाइट क्या है डी ई, ई दिख रहा है कि नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे ए बी इंटू डी ई हो जाएगा, ए बी इंटू डी। हमने यहाँ पे एल और एच इसलिए नहीं लिखा, कुछ लोग यहाँ पे बी लिख देते हैं, है ना, बी का मतलब यहाँ पे मान लेंगे ब्रेथ को मान लेंगे, इसलिए बेस इंटू हाइट होता है। तो अब यहाँ पे लिख देते हैं बी का मतलब बेस, एच का मतलब हाइट, तो बेस इंटू हाइट। क्या इतनी बात समझ में आएगी नहीं, एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। ओके। अच्छा एक चीज़ ध्यान से देखो पहले, अच्छा ये नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना पूरा, अगर नहीं आ रहा थोड़ा सा क्या मतलब जूम इन कर दो। अब देखो ये हमारा हो गया इसके बारे में बात, ये पैरेललोग्राम के बारे में इतनी बातें होती हैं, आई बात समझ में कि नहीं। और जस्ट पैरेललोग्राम का जस्ट एरिया का अगर हाफ करेंगे ना, देखो ध्यान से देखो, अगर पैरेललोग्राम को यहाँ पे ले लें, एक ब्लेड ले लें और पैरेललोग्राम को दो इक्वल पार्ट में कट कर दें यहाँ से, तो यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं ना, एक ट्रायंगल ऊपर एक ट्रायंगल नीचे, है ना। तो पैरेललोग्राम का जो एरिया अगर हम देखेंगे, ट्रायंगल का जो एरिया होता है, ट्रायंगल का जो एरिया होता है पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ होता है। क्या होता है, हाफ होता है। ध्यान से देखो, हमने ट्रायंगल का एरिया पढ़ा था ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट पढ़ा था कि नहीं। हाफ था वो किसका, बेस इंटू हाइट का, और ये बेस इंटू हाइट है। इतनी बात समझ आई ना। तो ये बात होगी पैरेललोग्राम के बारे में। अब आगे चलते हैं ट्रेपीजियम के बारे में। अब ध्यान से देखो, हमें क्या है, मार्केट में दो टाइप के ट्रेपीजियम मिलते हैं देखने को, एक होता है ये वाला और ये इस तरह का होता है, ऐसा भी ट्रेपीजियम होता है, एक ऐसा भी, दैट इज, ये भी ट्रेपीजियम ही है, ए बी सी डी। अच्छा अगर हम बात करेंगे ट्रेपीजियम कैसे पहचाने की ट्रेपीजियम है, जैसे कि मान लो पैरेललोग्राम में पहचान लेते हैं पैरेलल साइड्स इक्वल होती है आपस में, है ना। तो ट्रेपीजियम में हम कैसे पहचाने कि ट्रेपीजियम क्या होता है। तो ट्रेपीजियम पहचानने का सिंपल सा तरीका ये है कि क्या करना है, यहाँ पे देखो दो साइड्स पैरेलल होती है। ट्रेपीजियम में क्या होता है, टू साइड्स आर पैरेलल एंड टू साइड्स आर नॉन पैरेलल। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, टू साइड्स आर पैरेलल एंड टू साइड्स आर नॉन पैरेलल। अच्छा कुछ बच्चे पैरेलल को इक्वल मान लेते हैं, पैरेलल का मतलब ये नहीं कि इक्वल होगा, पैरेलल मतलब कि दो लाइंस क्या है, पैरेलल है तो कोई जरूरी नहीं कि वो आपस में इक्वल होंगी। जैसे हमने मान लिया यहाँ पे देखो, ये दोनों लाइंस पैरेलल भी हैं आपस में इक्वल भी है ना। अब क्या ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल हैं, है कि नहीं पैरेलल, लेकिन क्या आपस में इक्वल है, क्या नहीं है। तो पैरेलल का मतलब इक्वल नहीं होता है, पहली बात तो ये। देखो यहाँ पे देखो ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है कि नहीं। देखो ए बी और सी डी लाइन पैरेलल है, और ये देखो ए डी और क्या है बी सी लाइन नॉन पैरेलल है। क्या ए बी और सी डी लाइन पैरेलल है क्या, और ये देखो ए डी और ये बी सी लाइन नॉन पैरेलल है, आई बात में ना। तो इसका मतलब क्या है, ट्रेपीजियम पहचानने क्या तरीका होता है, दो साइड पैरेलल होती हैं, दो साइड नॉन पैरेलल होती हैं। इतनी बात समझ में ना। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं इसके। अच्छा यहाँ पे देखो
क्या हम इसके साइड के बारे में बात करेंगे? क्या साइड आपस में इक्वल नहीं होते हैं? ठीक है ना, ऐसे बात कर ले, ओरली बात कर लेते हैं साइड के बारे में। तो साइड आपस में इक्वल नहीं होता है। कहाँ इक्वल है आपस में? सारी साइड आपस में अलग अलग हैं। कभी कभी हो सकता है कि ये दोनों AD और BC आपस में इक्वल हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इक्वल होगा। ठीक है ना, तो इसके बारे में हम कह नहीं सकते कि इक्वल होंगे कि नहीं। हो सकता है चारों साइड अलग अलग हो, और हो सकता है कि मतलब ये दोनों साइड आपस में इक्वल हो। आई बात में कि नहीं? लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते, गारंटीड करना है। इतना कह रहे हैं कि मतलब ये दोनों आपस में, ये दोनों पैरेलल लाइंस कभी आपस में इक्वल नहीं होंगे। आई बात में कि नहीं? ठीक है, तो साइड के बारे में यहाँ पे क्या इक्वल हो भी सकते हैं। यहाँ पे देखो, ये दोनों साइड इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो साइड के बारे में इतनी बात होगी। अब आगे चलते हैं, बात यहाँ पे करते हैं एंगल के बारे में। एंगल का क्या करें? एंगल के बारे में कुछ खास चीज़ें यहाँ पे है नहीं। देखो, ट्रेपीजियम के बारे में हमको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ट्रेपीजियम के बारे में यहाँ पे केवल पढ़ना है जो एरिया निकालना ट्रेपीजियम का। आई बात समझे ना? अब ट्रेपीजियम का जब एरिया निकालेंगे यहाँ पे देखो, तो ट्रेपीजियम का एरिया जो होता है क्या होता है? अच्छा, पेरीमीटर की बात करेंगे तो पेरीमीटर क्या, चारों की लेंथ। यहाँ पे मान लो इसका लेंथ सपोज करो, इसकी लेंथ A है, इसकी लेंथ B है, इसकी C है, इसकी D है, तो चारों की लेंथ को जोड़ लो। देखो, पेरीमीटर निकालने का सिंपल तरीका ये है कि चारों लेंथ को जोड़ लो। पेंटागन है तो पांचों लेंथ को जोड़ लो, है ना। हेक्सागन है तो मतलब क्या करोगे यहाँ पे 6 के 6 साइड को जोड़ लो। जितनी भी साइड है सबका सम कर डालो, वो पेरीमीटर आ जाएगा। तो पेरीमीटर के लिए पहली बात तो फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है हमको, ठीक है ना। डायरेक्टली जोड़ के हम साइड बता सकते हैं ना। बात आता है यहाँ पे क्या, एरिया निकालने के लिए। तो एरिया यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ये जो होता है ना, ये क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। लिख लो इसको, क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो दोनों पैरेलल साइड्स जो है ना, उनका सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट होती है यहाँ पे इनटू डिस्टेंस बिटवीन बोथ पैरेलल साइड्स। अब इतना बड़ा फॉर्मूला है ना, मतलब देख लेते हैं एरिया, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब पैरेलल साइड्स का सम। तो पैरेलल साइड्स क्या है, AB और CD है ना, तो AB प्लस क्या हो जाएगा, AB प्लस CD हो जाएगा। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? तो सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब AB प्लस CD, दोनों पैरेलल साइड का सम ले लिया हमने। इसके बाद क्या करें, डिस्टेंस बिटवीन बोथ पैरेलल साइड, मतलब दोनों पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस। अच्छा, मतलब डिस्टेंस की बात करेंगे, मतलब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा कि नहीं, बताओ। ये हमारा यहाँ पे हाइट हो गया, या तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें, ये भी हमारी हाइट हो जाएगी। तो मान लो हमने D से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया E, और मान लो ये F। तो यहाँ पे देखेंगे क्या डिस्टेंस क्या है, DE है कि नहीं, दोनों साइड के बीच की डिस्टेंस क्या है, DE है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, DE। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे सर यहाँ पे डिस्टेंस क्यों लिख रहे हैं, इतना बड़ा आपने लिख दिया, डिस्टेंस बिटवीन बोथ पैरेलल साइड्स। डायरेक्टली हाइट लिखिए ना, कह सकते हो कि नहीं ऐसे, है ना। अगर आप ऐसा कहना चाहते हैं तो ऐसे लोगों के लिए हमारे पास एक क्वेश्चन है। देखो, पैरेललोग्राम का मतलब यहाँ पे देखो, क्वाड्रिलेटरल का मतलब कैसा भी क्वाड्रिलेटर हो सकता है ना। अब मान लो अगर ध्यान से देखेंगे ABCD, अब ये मतलब सीधा था, अब इसको हमने लिटा दिया ऐसे, है ना। अब बताओ यहाँ पे ABCD है, यहाँ पे क्या बोलोगे, फॉर्मूला क्या लगाओगे, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट का देखेंगे तो हाइट यहाँ पे AD और क्या है BC हो जाएगा। तो यहाँ पे कहना पड़ेगा ना कि दोनों पैरेलल साइड के बीच की दूरी। तो यहाँ पे हम कहेंगे ना, मतलब डिस्टेंस बिटवीन बोथ पैरेलल साइड्स, तो यही तो होगा ना, डिस्टेंस बिटवीन बोथ पैरेलल साइड्स। बोलो, आई बात समझ ना। तो आप एक ही केस देखते हो, ये वाला दिखाई देता है आपको, और हमको तो जितने पॉसिबल केसेस सब कवर करने हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख रखा है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन बोथ पैरेलल साइड्स। हम भी यहाँ पे छोटा करके यहाँ पे हाइट लिख सकते थे, लेकिन नहीं लिखते। बहुत सारी बुक में, बहुत सारे मतलब नोट्स में हम देखते हैं, ये टीचर क्या है, हाइट लिख के छोड़ देते हैं बस। अब अगर ये वाला केस आएगा तो बच्चे क्या करेंगे, हाइट इसको मानेंगे क्या, है ना। तो जो चीज़ें होनी चाहिए, देखें क्लैरिटी होनी चाहिए उसमें, ठीक है। अब आगे यहाँ पे लास्ट चलते हैं, काइट में क्या होता है। तो पहले देखो, पहली बात तो क्या है, काइट क्या है, पैरेललोग्राम नहीं होता। पैरेललोग्राम में कंडीशन नहीं होती, पैरेलल साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। अब ध्यान से देखो, अगर ध्यान से देखेंगे AB, क्या AB के पैरेलल या मान लो साइड ये CD है, क्या इक्वल है आपस में, नहीं। तो यहाँ पे पहली बात क्या लिखेंगे, काइट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, काइट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। आई बात समझ नहीं, काइट पैरेललोग्राम नहीं होता। और देखो, ये काइट क्या है आपके, मतलब
अगर देखा जाए ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। तो हमको जो पढ़ने हैं बेसिकली ये स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम एंड ट्रेपीजियम, मतलब इतने टाइप के मतलब आते हैं, ठीक है ना। काइट क्या होता है, मतलब काइट का केवल हमको डिजाइन बनाना आना चाहिए बस। तो काइट का अगर डिजाइन देखें कैसे बनेगा, पतंग देखा है ना आपने, पतंग कैसे बनाते हैं। यहाँ पे देखो ये AD बराबर हो गया यहाँ पे देखो AD और AB दो एडजेसेंट, यहाँ पे एडजेसेंट साइड बराबर हैं। देखो पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेलल साइड आपस में बराबर होती हैं, लेकिन इसमें क्या है, एडजेसेंट साइड आपस में बराबर है। क्या है, एडजेसेंट साइड आपस में बराबर है, मतलब जुड़ी हुई साइड जो एडजेसेंट बोलते हैं इसको। देखो यहाँ पे AD का एडजेसेंट क्या हो जाएगा AB, और यहाँ पे देखो DC का एडजेसेंट क्या हो जाएगा BC, ये आपस में बराबर है। आई बात समझ ना। इसका ना तो हमको एरिया की जरूरत है ना तो क्या है यहाँ पे पेरीमीटर की, मतलब कुछ खास जरूरत नहीं है इसकी, बस ये हमने मतलब इसको हमको केवल डायग्राम बनाना है, इसका आना चाहिए बस काइट का। इतनी बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है। हमारे जो इंपॉर्टेंट है ये 5 के 5, इसके बारे में हमको सबसे मतलब सारी जानकारी होनी चाहिए, और खास करके इसमें जो पैरेललोग्राम होता है और रोम्बस, इसके बारे में तो हमको पता ही होना चाहिए क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या इतनी बात समझ में आएगी नहीं? ओके, सो थैंक यू क्लास।